Telenor presents more से भी ज्यादा एंटरटेनमेंट का फायदा फॉलोड बाय एंटरटेनमेंट एंड मस्ती का धमाका. सो लेट्स वॉच अ शो जिसका नाम है आई डोंट नो. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल गेम शो में जिसका नाम है आई डोंट नो, प्रेजेंटेड बाय नाशपाती प्राइम. कोई सवाल नहीं होगा आज, कोई इंटरटेनमेंट नहीं होगी, कोई मजा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई कम में ज्यादा नहीं. आज हम अंताक्षरी खेलेंगे. चलो भाई. हाँ भाई, गाना सुनाओ. वोट को इज्जत दो, ज्यादा मांगे दो. वोट को इज्जत दो, ज्यादा मांगे दो. वोट को दो. ये किसका गाना है? ये किसका गाना ये भी है? बनाया. आपको नहीं पता किसका गाना है ये जिन्होंने बनाया था वो खुद नहीं मानते इसका. क्या है भाई, क्या पूछना है? एंटरटेनमेंट. ओके, एंटरटेनमेंट. भाईजान पहला सवाल. फिल्म थ्री इडियट्स, आमिर खान. फिल्म में उनके दो नाम है. एक नाम है उनका फुनसुक वांगड़ू, दूसरा नाम क्या है? खुलसुक वांगरू. उनका एक नाम तो वो है जब वसीम अकरम बॉलिंग करते थे, अगर आप लिप्स पढ़ें तो वही आती थी आवाज. नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आमिर खान. थ्री इडियट्स, आमिर खान का एक नाम फुनसुक वांगड़ू, दूसरा नाम क्या? वांगरू तो होगा, राइट? दैट्स द सरनेम. नो, वो नाम था जो वो पुंसक वांग जो बाद में रियल नेम उसका निकला था. ये उस नाम से राइम करता है जो गोरों को लगता है आप बेन स्टोक्स बोल रहे हैं. क्या क्या नाम था बंदे का यार? अच्छा, उसका एक निकनेम भी था, रैंचो. बेंचोर. हाँ, रैंचो nickname था. बेंचोर. अच्छा रैंचो नहीं. नहीं, मतलब बेंचोर. चोर चोर. नहीं, रेंचो नाम नहीं था. रैंचो निकनेम था उसका, लेकिन उस नाम फुल भी था, नेम का फिल्म में नाम भी था. सही अमर ही होगा, ज्यादातर यही होता है. अमर. रेंचो दास. और रंचो दास. आई डोंट नो. आई डोंट नो. आई डोंट नो. आई डोंट नो. आई डोंट नो हो गया जनाब. सही जवाब बताइए. रणछोड़ दास, चाचड़ दास फ्रॉम झड्डो. रणछोड़ दास, चमल दास, चाचड़. यार इतना बड़ा नाम, कितने बंदे थे इस नाम में? रैंचो कहते थे उसको. नाम सिर्फ रणछोड़ दास था, बट वो लड़काना में एक नौकरी भी लगी हुई थी, इसलिए चच्चड़ लगाना पड़ा. अमिताभ बच्चन ने अब तक कितनी फिल्में की हैं? अरे उसने बहुत की है, बहुत तो हमने देखी अंदाजा. भी नहीं है. ऑप्शन, इस पे ऑप्शन होना चाहिए. ऑप्शन है 150, ऑप्शन 2 210, उसने 210 की है. ऑप्शन 3 199. 210. आखिरी 100 फिल्में उन्होंने इन 6 सालों में की होंगी. मैं यही सोच रही थी, जवाब मेरा मानी क्यों नहीं आ रहा? मानी तुम इधर बन जाओ मतीरा पार्ट 2. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आखिरी 100 फिल्में उन्होंने 6 साल में की होंगी. इतनी धड़ाधड़ फिल्में कर रहे हैं. बहुत फिल्में और गूगल कर लो यार उस बंदे से देखो काम करवा रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ आप उनके मुल्क में. हमारे यहाँ अगर देखें जैसे मोहम्मद अहमद साहब हैं, हाँ. उनको सिर्फ फौत लेने के लिए बुला रहे हैं. तो वो तो मोहम्मद अहमद अब पता क्या करे, कोई भी कमर्शियल हो कुछ भी हो, रूही अपनी लेकर आए थे. हाँ भाई करो शूट पूरा दिन. वैसे दिस इज अ सैड उन्होंने शनाख्ती रियलिटी. कार्ड में लिखवा दिया मरूम. इंतखाबी निशान मरूम. ये अच्छा है कि रूही बॉय. मतलब ये कह रहा है कि हम अपने लेजेंड्स की रिस्पेक्ट यार नहीं नहीं करते. करते. नहीं करते. यार. ये that's सिर्फ true, उनको that's true. फौत होने के लिए रखा हुआ रखा हुआ है. True that. या फौत होने के बाद उनको लेजेंड अबे बनाते हैं. कमर्शियल मैंने उनका देखा, बिस्किट खा के फौत. ना करो. मेरे ख्याल में वो गया है ना तो निकला ही नहीं बिस्किट, गम में चले गए. ज्यादातर यही आ रहे हैं. हाँ भाई 210. 210. क्यों 210? यार उसने ज्यादा ही की होगी. ज्यादा ही क्यों? और किए जा रहे हैं, अभी तक किए जा रहे हैं. रुक ही नहीं रहे. एंड बहुत सारी होंगी जो हिट भी नहीं हुई एंड होंगी. अगर कम है तो 20-30 अभिषेक की भी लगा लें, क्योंकि अमिताभ के सदके ही मिल रही हैं उनको. ऐश्वर्या की तो नहीं डाल दी हमने सारी फिल्में आगे नहीं की नहीं जो- नहीं, ऐश्वर्या को नहीं डाला अभी. नहीं डाला. जया बच्चन के घर में, इनके घर में भी सब काम कर रहे हैं. हाँ, सभी काम कर. बेटियां नहीं कर रही. इनकी फिल्मों में मुझे लगता है रेखा ज्यादा होगी. नहीं, वो दूसरी वाली फिल्म है. वो इनके मोबाइल में है, रिलीज नहीं किए अभी. हाँ भाई 200 अगर वाला. कह दो भाई ऑप्शन सही है तो बता दो, नहीं बता तो कह दो आउट. सही है. यही है 210 है पक्का. आई होप सो. हाँ जी पक्का. ख़वातीन और हज़रात, अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में अब तक 199 फिल्म में काम किया. अरे एक फिल्म डाल राउंड दो फिगर ना कर लो, वो. राउंड फिगर कर लो. One away from his 200. और आपने कहा 199. 10. और जिस वक्त ये शो चल रहा है उन्होंने एक और फिल्म साइन की. अब तक तो कर ली होगी.
जब ये शो चलेगा तब तक 10 भाई हो तो गए। भाई अमिताभ बच्चन के साथ भाई बड़ा ज्यादती हुई थी सर, डिस्क्रिमिनेशन थी एक जमाने में। राजेश भाई उठ के नहीं मिलते थे उनसे भाई। जया बच्चन ने बोला एक दिन तुम खड़े होके मिलोगे उससे। लॉलीपॉप क्या पूछें आपसे? हम तारीखी बातें करना चाहते हैं। हम बहुत जीत रहे हैं, हमें लग रहा है सीनियर्स नाराज हो जाएंगे, इसलिए हम हारना चाहते हैं। ओ इसलिए हम हिस्ट्री लेंगे जिसका हमें कुछ भी नहीं पता। हिस्ट्री। तारीखी बातें होंगी आज। ये बताइए, लॉन्गेस्ट मोनार्क ऑफ मुगल एम्पायर, यानी मुगल बादशाहों में सबसे तवील हुकूमत किस बादशाह की रही? ज़ियाउल हक 11 साल। बावर्दी का नहीं पूछ रहे। मुझे लगता है ये वही साहब होंगे। कौन से वाले? क्योंकि बहुत टाइम गुजर जाए ना, फिर ही ऐसे ख्याल आते हैं यार मजहब में कुछ चेंज लाते हैं। ये वही वाले, ये वही साहब हो सकते। इतना टाइम जब गुजरे तभी आपको ऐसे ख्याल आते हैं। अकबर बादशाह वगैरह टाइप। मुझे भी यही लगता है। अकबर बादशाह। अकबर आजम। अकबर आजम सही जवाब। ख़वातीन हज़रात, अब चलते हैं अपने प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ, जो है हमारे मेहमान का सेगमेंट। हर दफ़ा मेहमान में हमारे पास कोई खातून होती हैं, लेकिन आज ख़वातीन हज़रात हम जिस बंदे को बुला रहे हैं वो बंदा पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स, और एक ऐसा एक्टर जो कि उतना सेलिब्रेट नहीं किया गया जितना कि उसका काम है। ख़वातीन हज़रात, इस्तकबाल कीजिए हमारे और आपके हर दिल अजीज अदनान शाह टीपू। कैसे सर? सर सुपर, इधर ही बैठना सर। बिस्मिल्लाह बिफरमाइए आगा। मुझे पहले ही पता चल गया था टीपू भाई आ रहे हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ खड़े थे, इनका नाक बाहर था। इस जोक पे इनका फड्डा हो गया था दानिश नवाज से। अच्छा, ये उनका जोक था, सबसे अड्डे में जोक था। और टीपू भाई बताइए जरा वो वाकया। क्या बताऊं यार, अपनी जलालत कौन बताता है। भाई पहले इनका ताल्लुक इस काम से नहीं था, ये बैंकर थे। बैंक से पहले सियासतदान, मतलब सब चीजें करके नहीं कुछ सियासतदान नहीं था। अगर हम आपके एक्टिंग से पहले की बातें कर ही रहे हैं और आप बैंकर थे, तो आपने ज्यादा क्या खोले, बैंक अकाउंट या लोगों के सर? नहीं मैं जब फैसलाबाद से आया था तो मैं अपनी कश्तियां जला कर आया था। मैंने क्या जला के आए थे सर? कश्तियां जला के आया था। वो भी इन्होंने जला ली होगी। भाई जब आप सब सेटे में आए तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मैक्सिकन बंदा है पहला जो पाकिस्तान में स्लिप हुआ है। यार अच्छा, मुझे इसी तरह के बहुत सारे कमेंट्स मिले बकौल इस शो के डायरेक्टर के मैं कोई इटालियन था, कोई बोट पे बैठा हुआ था, लंबे लंबे बाल। मैं वो बंदा था जो पहली दफा जब ये डिस्कवर हो रहे थे, मतलब किसी ड्रामे में आने वाले थे, तो मैंने देखा कि एक गोरा चिट्टा बंदा जिसने ऊंची पैंट, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ बांधी हुई थी, जहाँ पे ये पेट से ऊपर और टखने से ऊपर, मैंने कहा यार कोई शायद बाहर का स्टाइल होगा, क्योंकि हम तो वही आता ही नहीं था कुछ, खुदा की कसम। तो यहाँ ये पे गोरा था, इसका रंग भी बहुत गोरा था। और ये जब बोला है तो जब मुझे लगा पता लगा ये फैसलाबाद लैलपुर यार, फैसलाबाद एक बिकाऊ नेम है, लेट्स नॉट टेक इट। मैं तो टीपा लैलपुरी हूँ। टीपा लैलपुरी। टीपा लैलपुरी। तो टीपू भाई आप यहाँ तक पैंट पहनते थे, आपको शर्ट पे भरोसा नहीं था? यार मुझे शर्ट पे शदीद भरोसा था, लेकिन मुझे लगता था इधर पहन के बंदा ज्यादा कूल लगता है। एक्चुअली और भी बहुत सारे चीजें हैं यार। क्या पता आपने सोचा हो कि मीडिया में आ रहा हूँ तो पैंट ऐसी जगह बांधूंगा कि उतरे ही ना। खुदा की कसम, खुदा की कसम कुछ नहीं पता था, ऐसे ही तुक्का लग गया। मेरा एक दोस्त होता था दाऊद, क्या कहते हैं वो, वहाँ पे काम करता था पीटीवी वर्ल्ड पे। इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम। राहिल भाई के पास, राहिल भाई के पास। कभी ऐसा हुआ? अच्छा खुद ही क्या कर, खुद ही परेशान। कभी ऐसा हुआ आपको आप काम मांगने गए हो, किसी ने आपको बोला दो, पहले दोगे तो फिर क्या मैं काम दूंगा? इसी के लिए तो ऊंची पैंट पहन रहे थे वो। मैं पैसों की बात कर रहा हूँ। किसकी बात? नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। आई वाज लकी कि आप लोग किसी को ढूंढ रहे थे, आपको लगा शायद वो मैं ही वो बंदा हूँ, तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए कहा। अच्छा उससे एक दिन पहले मैंने एक ड्रामा देखा, इमरान असलम साहब सिंधी प्ले कर रहे थे, तो उसमें मैंने टोन पकड़ ली। अच्छा मिमिक्री थोड़ी बहुत मैं बचपन से करता आ रहा हूँ तो कर लेता था। तो जब एहसन रहीम ने कहा कि यार वो तू कर लेगा सिंधी वाला, मैंने कहा बड़ी बाबा क्यों नहीं कर लेगा, इधर से ऐसे करेगा, उधर से ऐसे करेगा, ये पकड़ेगा, वो पकड़ेगा। तो वो बस जब काम बनना होता है ना तो उसकी कोई वजह नहीं होता, और जब नहीं बनना होता उसकी 1000 वजूहात होती। मैं कह रही हूँ वैसे एक बात पूछनी है, लोग ये क्यों बोलते हैं कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिलता? नहीं मैंने तो कभी दावा ही नहीं किया मैं शरीफ हूँ। मुझसे कभी अगर पूछेगा तो मैं बताऊंगा भाई मैं शरीफ नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। ये टीपू भाई ट्विटर पे भी नहीं है, अभी रणबीर कपूर ने भी ट्वीट किया है, मेरी बीवी मुझे टीपू टीपू बोलती है क्यों? वाह वाह वाह,
शोहरत की बुलंदियां भाई रणवीर कर रहा है। शरीफ वो होता है जिसको मौका नहीं मिलता, बात शरीफ ऐसे भी होते हैं जिनको जगह नहीं मिलती। ये इनका दिल का हाल है। असल शरीफ वो है, ये बात सही कह रहा है, असल शरीफ वो है जिसको जगह नहीं मिली। भाई देखो मुझे जगह से मुझे टीपू भाई याद आ गए एक बार फिर। काफी टाइम हमारा एक साथ निकला है सर, काफी जगहों पे एक साथ। अच्छा पेशतर इसके कि आप गुलशन तेराडी पहुंचे? नहीं गुलशन नहीं ये तो गुलशन तेराडी से तो भाग के आए थे, तो बात क्या है इन्होंने तौहीद कमर्शियल में बना ली थी। अच्छा जी, इंडिया तक पैंटें ऊपर थी या इंडिया जाके पैंटें नहीं, उस नीचे आ वक्त तक गई थी? आपका भाई स्टाइल अबाउट जीत चुका था। उस वक्त तक भाई आपका बहुत रिदम में आ चुका था। तब तक इमरान खान से मुलाकात हो गई थी आपकी? इमरान खान उस वक्त तक पैदा ही नहीं हुए थे। हमसे नहीं बने, हाँ नहीं बने थे 2006 में, 7 में बने। तो आपने हिमेश को बगैर टोपी के देखा है? सर मैंने इसको बगैर टोपी के तो नहीं देखा, अब बगैर टोपी के तो मेरा ख्याल आपने किसी ने भी किसी को नहीं देखा। टिपू भाई आपकी मूवी आयरन मैन ने भी देखी है, जी सर देखिए। तो ये मुलाकात रियली कहाँ यार, ये किस्सा बताएं। कैसे हुई मुलाकात? नहीं सर मुलाकात तो नहीं, वो दुख्तर में थे, वो क्या कहते हैं, वो मैंने जो सुना है वो किसी को वहाँ पे डेट करने आए हुए थे ब्रिक्सटन में। वो एक इलाका है कि लंदन ब्रिक्सटन जहाँ पे रिट्जी सिनेमा है। हालांकि ये बातें छुपाई जाती हैं, वहाँ खुली हैं, डेट करने जा रहा हूँ सर अब कल्चर है ना सर, दैट्स व्हाट कल्चर इज ऑल अबाउट सर। तो वो वहाँ पे उनसे एक छोटी सी मुलाकात हुई सर। आप जब उस कमरे में गए तो उन्होंने बताया कल रॉबर्ट आया था, उसने आपकी तारीफ की है? नहीं, रॉबर्ट ने खुद की आपको? बल्कि वो रॉबर्ट ने क्या, जो मेरे लिए जो रॉबर्ट थे, मुझे क्या पता रॉबर्ट, मेरा रॉबर्ट रेहान शेख है, मेरा रॉबर्ट असफर अली है जिसका मैं शागिर्द हूँ, मेरा रॉबर्ट गुज़फ़र अली साहब हैं। जब उन्होंने मेरे उस काम की तारीफ़ की तो फिर मुझे वो तारीफ़ उनसे बढ़ी है, क्योंकि आप अपनों को प्रूव करना चाहते हैं जिनके साथ आप मेरा ख्याल है शुरू करते हैं। शहर में रॉबर्ट ने 2 ही काम किए हैं, एक मेरी तारीफ की, गेट पे आया, दूसरे आपकी तारीफ की। वो आया ही इसीलिए था। हॉलीवुड से कॉम्प्लीमेंट आया आपको, क्या फीलिंग थी उसके बाद में, क्या करूँ? वो तो पहली बात ये होती मैं जाके घर वालों को बताऊं। सर आप एक टाइम होता है, उस वक्त का स्टेट ऑफ माइंड तो यही था कि यू कांट बिलीव दैट कि दिस कैन हैपन, क्योंकि वो उसमें दुख्तर के हाँ नहीं वो आप क्या कहते हैं, आपको पता ही नहीं था आप उस फिल्म के प्रीमियर पर आएंगे, उसकी एक अपनी अलग स्टोरी है। लेकिन आप जब जाते हैं और आप अपने आप के साथ सवाल करते हैं कि या अल्लाह मैं कैसे पहुंच गया यहाँ पे, आप अभी उसमें मिसमराइज होते हैं कि आपने बचपन से सोचा होता है हर आम पंजाबी की तरह, वो जो जुगनी है कि कहता है और जुगनी जावड़ी पंजाब जितने पढ़े लिखे बेचार बेचड़ मज्जा जावन बार। तो हम तो वो वाले क्या कहते हैं लॉर्ड से बिलोंग करते ना कि असी जावांगे लंदन जावांगे, उत्थे की कहता वेटरी करांगे, पैसे कमावांगे, घर भेजांगे। एकदम तुसी लंदन पहुंच गए हो, तुसी चीफ गेस्ट टाइप माहौल है, रेड कारपेट है, तुसी उत्ते सामने रॉबर्ट खड़ा हुआ है, यू आर मेस्मराइज्ड। तो वो तो जिसके साथ हो रहा होता है तो मैं तो उसी में था, ऊपर से ये सोने पे सुहागा इधर क्या छा गया टिपिया। 2003 में पहली फिल्म आती है? नहीं सर 2001 में खामोश पानी आती, उसके बाद पाकिस्तानी फिल्में होती हैं, फिर अचानक बंदा बॉलीवुड पहुंच जाता है। सर ये कैसे हुआ यार? अगेन क्या कहते हैं, और महेश भट्ट के पास पहुंच जाते हैं। हदीका कियानी और आलिया भट्ट कैसी थी? उस वक्त बच्ची थी। सही कह रहे हैं, उस वक्त बच्ची थी, अब बच्ची भी नहीं है। अब बच्ची भी नहीं है। मुझे इरफान कियानी लाला वो कहता है यार टिपे फिल्म करेगा, मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा यार, इंडिया में कौन नहीं फिल्म करना चाहता। तो उन्होंने कहा ऑडिशन के लिए आ जा। मैं ऑडिशन के लिए नहीं आ जा, फिल्म करने आ जा। मैंने कहा अच्छा। अब मैं असफर को बता रहा हूँ, मानी को बता रहा हूँ, भाई फिल्म करने जा रहा है। लेकिन जब भाई पहुंचा तो ऑडिशन हो रहा था। मैंने ये बंदा देखा, अबे ये तेरी देव में आता है, अबे ये तो गंगा जल का विलन है, अबे ये तो लगान में था, अबे ये तो उसमें था। मैंने कहा खुदा की कसम, और मैंने कहा तुझे नहीं फिल्म मिलने वाली बेटा, ये तुझे इन्होंने ना, अच्छा रवायती पाकिस्तानी सो इंडिया वालों ने तुझे पाकिस्तान से यहाँ बुलाया जलील करने के लिए। एंड चेक कर ले अपनी ईगो को सेटिस्फेक्शन कैसे दी जा रही है कि तुझे उन्होंने टिकटें खर्च की, उन्होंने स्टे दिया, उन्होंने इतने पैसे खर्च किए इसको जलील करना। अबे क्या बात कर रहे हैं। तो वो भी लकीली मिल गई। भाई देखो उस फिल्म में मोनालिसा भी थी जो सारा लोरेन के नाम से मशहूर हुई बाद में। हाँ लेकिन उसमें हीरोइन जो थी वो महेश था। महेश भट्ट नहीं की फिल्म थी। हमेश रेशमिया। हाँ हमेश रेशमिया। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं नई आई थी ना इन दिस इंडस्ट्री, तब मेरा एक छोटा सा रोल था, बहुत छोटा सा रोल था, और मैं इतनी घबराई हुई थी क्योंकि मुझे उर्दू आती नहीं थी, है ना, और मुझे उर्दू समझाने के लिए ये थे, क्योंकि ये मेरे पैर थे और मैं इतनी नर्वस थी, और ये मुझे बोलते थे कोई बात नहीं रिलैक्स, एंड दैट आई गॉट टू से दिस गाय इज अ जेम ऑफ अ मैन। मतलब हर चीज़ एक तरफ,
ये एक तरफ। अच्छा स्टार्ट इनका ऐसे ही होता है। अच्छा समझा भी लड़कियों को रहे हमें नहीं समझाया जाता है। इतना काम किया, मैं समझा रहा था, हमें तो नहीं हमें समझा रहा है। लड़कियों को समझा रहे हैं। एक बंदा कहीं पर आता है, एक क्या क्या हुआ पूरा वाक्य बताओ। कुछ नहीं था, इट वाज अ क्लीन वाक्य। क्या हो गया मानी, हर वाक्य तुम्हारी वाली एंडिंग नहीं होती, हर जगह गंदगी नहीं होती। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋੜ ही नहीं सकते। आपने बॉलीवुड में जो फिल्म की पूजा भट्ट ने डायरेक्ट की थी वो, राइट? तो क्या पूजा भट्ट उस वक्त भी सूजा भट्ट थी? नहीं उस वक्त नहीं थी, मेरा ख्याल उस प्रोसेस में थी। प्रोसेस में थी। वहाँ पर आपके ड्रामे लोगों ने देखे हुए थे, या जब आप जाते होंगे बाहर तो? नहीं देखे हुए थे, देखे हुए थे, कुछ देखते देखे हैं हुए थे। लोग। अवार्ड शोज के हवाले से बात करते हैं। अवार्ड शोज का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे लगता है कि अप्रिसिएशन, मैं तो पेंडू आदमी, मुझे लगता है बहुत सारी रोशनियां आ गई हैं, सारे लोग आपस में मिलेंगे, अरे उससे नहीं मिला उससे मुलाकात हो जाएगी। मेरे लिए अवार्ड शो यही है कि जैसे एक शादी टाइप का माहौल है। हाँ कि भाई आप मिले, ओए यार शेख साहब बड़े दिन हो गए आपसे देखा नहीं, अरे कोई लाहौर से आया हुआ है, आप सबसे मिल रहे होते हो, देख रहे होते हो, तो मैं उन बत्तियों में खो जाता हूँ। तो इतनी सारी रोशनी है, एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट लाइट। ओके टेक माहौल है, और अगर आपकी नॉमिनेशन हुई हो, आपको अवार्ड मिल जाए, फिर तो सोने पे सुहागा है। और आपको मिला अवार्ड अमेरिका में जाके, हम अवार्ड में। अगर अवार्ड शो शादी वाली तकरीबात होती हैं तो आफ्टर पार्टी सुहागरात? ये मैंने अभी तक मनाई नहीं है, जैसे मुझे खबर मिलती है मैं अब तक जरूर पहुंचा। मैं आपको रॉबर्ट वाले कमरे का एड्रेस देता हूँ। रॉबर्ट, मुझे लगता है जितना तू रॉबर्ट में इंटरेस्ट ले रहा है ना, तुझे पहुंच जाना है। वही है नहीं, जितना तू रॉबर्ट में तू जितने इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे लगता है तूने टिकट कटवा लेनी है। मुझे पीटीआई की टिकट मिल चुकी है। ख़वातीन व हज़रात, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट टू लाइन वोकैब की तरफ। तो भाई आप यहाँ मौजूद हैं, शहजाद भाई आप वहाँ मौजूद हैं, साकिब भाई आप यहाँ मौजूद हैं। सिचुएशन ये है, एक कपल है, डिवोर्स के लिए वकील के पास आया हुआ है, और वकील जो है आलिया भट्ट और रणबीर, टीपू भाई को देखने के बाद तो यही होगा उनके साथ। 3, 2, 1 एक्शन। अरे इधर तो कब तक हो जाएगा? अभी हो जाएगा, अगर बात करोगे तो होगा ना। आपको अंदर की बात ही नहीं पता। तो तू बताएगा तो पता चलेगी ना। आपको इसका मतलब पता है? तो आप बताएंगे तो पता चलेगा ना। मुंह खोल के बात करें। तो मैं क्या मुंह बंद करके बात कर रहा हूँ? ये कब तक हो जाएगा? बात सुनो, ये जोड़े जो है ना आसमान पे बनते हैं। इसका मतलब पता है आपको? गुलूपोप। आपको अंदर की बात ही नहीं पता। अरे जब शादी की थी तब तुझे अंदर की बात पता थी जो बात करना चाह रहा है? मुंह खोल के बात करो। वो तो इससे बोलो ना, मैं कहाँ से मुंह खोल के बात करूँगा? कब तक हो जाएगा? अभी इस बात का अंदर मतलब की बात ही नहीं पता। इस बात का मतलब पता है तुम्हें? आपको इस बात का मतलब पता तुम्हें? गैरत कहाँ बेकार था? आपको अंदर की बात ही नहीं पता। इस बात का क्या मतलब है? अरे लड़ना नहीं लड़े, देखिए आप सुलह के लिए आए, मेरी बात सुने। मुंह खोल के बात करें। मैं मुंह खोल के बात करूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जरा आपस में तस्वीर करने, बच्चे हैं छोटे छोटे आपके, उनका क्या बनेगा? इस बात का मतलब पता है आपको? यही तो बता रहा हूँ आपको, नहीं इस बात का मतलब पता क्या उनका मुस्तकबिल क्या होगा? मुंह खोल के बात करो भाई। कब तक हो जाएगा? इस बात का मतलब पता है आपको? आपको अंदर की बात ही नहीं पता। मुंह खोल के बात करो। कब तक हो जाएगा? मुंह खोल के बात करो। आपको तो अंदर की बात ही नहीं पता। मुंह खोल के बात करो। कब तक हो जाएगा? वेरी गुड। भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लाए और आपने हमारे शो को 4 चांद नहीं बल्कि 16 नहीं बल्कि 120 चांद लगाए। ढेर सारी तालियां जी। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, टीम चिंगम आपके पास आ रहे हैं, क्या आप पसंद करेंगे? मशहूर ज़माना, फेमस पीपल। एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये बच्चा कौन है? कहाँ का है? लगता तो पाकिस्तान का नहीं लगता नहीं, अच्छा पाकिस्तान का है। मैं क्यों बताऊं आप लोगों को? आप नहीं बताएंगे तो हम किससे टीवी से पूछेंगे? खुद सोचें, बहुत आसान है। एक्टिंग, डायरेक्शन। एक्टिंग भी कह सकते हैं, डायरेक्शन भी कह सकते हैं। स्पोर्ट्स नहीं, अगर वो एक्टिंग डायरेक्शन मीडिया वाली जरूरी नहीं है। क्रिकेटर होगा तो एक्टिंग की होगी उसने किसी एड में। कितने सारों ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है नो बॉल करा के। इमरान खान। सही जवाब। कैसे पता चला इमरान खान? पता नहीं, इसने बोला क्रिकेट, तुमने बोला ये, सबने हिंट दी, मैंने तो हमने सारे बोला हिंट चलो। गलत दिए। मुस्तफा भाई ने हम अजीब सा आगे क्यों चल दिया था रहे नो बॉल का? अगला तस्वीर दिखाएं भाई, ये कौन है?
अरे नहीं, ये बच्चा थोड़ा दिखा सूजी थोड़ा सूजी इंडियन लग रहा है आंखें। बच्चा। ये रणवीर सिंह बचपन से नंगा है। ये इंडियन है पाकिस्तानी है? Who is he? पाकिस्तान। थोड़ा सा तो बताएं ना, ऐसी दुनिया में। दो देशों में एक बच्चा फेंक दो, किसको क्या पता किसका बच्चा? पता नहीं किसका बच्चा लग रहा है। ये वैसा बच्चा लग रहा है जो शादियों में भागता रहता है ना, दिल चाहता है चंड कराओ उसको। और मेरे ख्याल में पड़ी भी है इसको भी। इसकी आंखें सूजी सूजी सी है, अभी भी सूजी सूजी होगी, है ना? ये एक्टर है या कितने प्यारे, कितनी प्यारी आंखें। आपकी आंखें तो नहीं नहीं, मेरी आंखें आपको नजर नहीं आ रही, मैंने चश्मा पहना। दिल चाह रहा है डूब जाए इन आंखों में। मत डूबो। ये बच्चा रमजान की वजह से मशहूर भी है। तुनियो साहब की बहुत शक्ल दे रहे हैं। कौन है तुनियो साहब की बहुत शक्ल दे रहे हैं। सलाउद्दीन तुनियो साहब। सलाउद्दीन तुनियो साहब की। ये उनके बचपन की है। गले में मास्क पहना हुआ, देखिए उस वक्त भी कोविड था। I think this is Who is he? फाद मुस्तफा। फाद मुस्तफा, सही जवाब। बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप लोग पहुंचोगे इस पे, क्योंकि इसके बारे में कोई एक हिंट भी देना जो है ना वो डायरेक्ट गैस हो जाएगा। रमजान कहो, गेम शो कहो। और रणवीर सिंह ने अभी किया, वो देखो बचपन से कर रहे हैं वही। ठीक है, पूरी तस्वीर नहीं लगाई है तो। और ये बच्चा खुश भी है, देखें ये इस टाइम पे खुश भी था ये बच्चा। तब से आज तक एक एक्सप्रेशन वैसे है। I thought it's शुएब, क्योंकि शुएब की आंखें शुएब भी लग रहा है। I thought it's शुएब। नहीं, देखने में तो सत्तार, फारूक सत्तार साहब भी लग रहे हैं। जी। साइंस। जीपीएस किस चीज का मुखफ़फ़ है? मतीरा क्या है? पता नहीं क्या है। जीपीएस किस चीज का मुखफ़फ़ है, बताएं इनको। GPS किस चीज का मुखफ़फ़ जनरल है? परवेज साहब। पूरा करने दे, पूरा करने दे एक मिनट। GPS किस चीज का मुखफ़फ़ है? गूगल समथिंग है ना। गूगल। आप जब गाड़ी मैप पे चला रहे होते हैं तो कहीं बिल्डिंग वाले एरिया में जा रहे हैं, जीपीएस लास्ट वाली आवाज आती है। क्या मतलब है जीपीएस का? हमें उस लड़की के बारे में ज्यादा पता है जो पीछे से बोल रही है, उसके बारे में। सिरी की बहन है वो। उधर ब्याह के गई हुई है गूगल वालों के पास। 2 बहनें थी। ये पूरी आवाज 13D में रिकॉर्ड होती है उसकी। मुस्तफा, तो मुझे बताओ ये बहन दी सिरी क्या बोलती है? GPS क्या है? वही ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं, सोच रहे हैं। पहले इस लफ्ज का जो जी है उसका मतलब है ग्लोबल। आप कहीं और समझ। अब आ गया। प्रोसेसिंग यूनिट। सर्विस तो आखिर में आ रहा है। सर्विस तो आखिर में आ रहा है, नहीं आ रहा। कह रहे आई डोंट नो। ताज्जुब है मानी भाई, आपको दूसरा लफ्ज नहीं पता। कितने आपके वाक्य हैं। दूसरा लफ्ज तो आपको पता होना चाहिए। जीपीएस नहीं चल रहा। जीपीएस मथीरा बताएं पूरा सवाल I क्या don't है? know. I don't know. ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। कभी किसी ने सोचा था मानी भाई को पोजीशनिंग नहीं पता होगा? यार देखो यार, और उसी लफ्ज और ने अच्छी तरह इनको बताया। एक अनकंफर्टेबल पोजीशन पर छोड़ दिया है। बिल्कुल एक्चुअली देखें, पोजीशनिंग लेना बहुत ज़रूरी है और सही पोजीशन का पता होना भी ज़रूरी है। सही बात है। वक्त से पहले। वक्त से पहले। आप लोग नादान परिंदे हैं। नादान परिंदे, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, लेकिन आप जो कह रहे हैं मुझे लगता है ठीक ही कह रहे हैं। ताली होनी चाहिए इस पे। टाइपिंग करते हुए हम इमोशंस डालते हैं ना, वो नुक्ता बना दिया, नाक बना दी, डॉट बनाया, फिर उसके आगे स्माइली लगा इमोजीज जो दिया। होते हैं। सब्जी वाले बहुत आगे हैं, व्हाट्सएप पे बैंगन भेजते रहते हैं। इमोटिकॉन, ये सबसे पहले कब यूज हुआ था? अंदाजा। ओ, जब वो यूज हुआ था। उसी काम के लिए। अंदाजा इमोजीज सबसे पहले किसने भेजा था? सबसे पहले कब? पहले कब यूज हुआ था? लेकिन ये कहाँ से हुआ पता है आपको? कैसे? ये आइडिया कहाँ से लिया है? कैसे है? कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपने बातों बातों में अपने एक्सप्रेशन दे दिए। जाते जाते बंदे को लानत। पहला इनिशियल प्रोटो। भाई साहब इसमें लानत है का है बेसिकली। जी जी। तो लानत है, आपके सवाल पे लानत है। आप ही ने चूज है। Science सही है, and ये technology। मैं हमें 16-17 साल पहले 16-17 साल पहले तो 2006 पे बैठ के 2006 चैट करते थे। जब भी MIRC तो नहीं- 96 से चल रहा है यार, क्या हो गया? नहीं MIRC हाँ, MIRC इज MIRC सन 96 चल Very रहा है। old. अभी 30 साल होने वाले हैं। MIRC में भी ये फीचर होते थे। हाँ हाँ इमोटिकॉन। और कितने भी MIRC थे? से पहले भी एक और मैसेंजर होता था। 2000 में शायद हुआ था स्टार्ट। 2000। अच्छा, SMS बहरहाल 80 की दहाई से चल रहा मेरे है। ख्याल से लफ्जों से पहले ये आए थे। तो आप इजिप्ट में अगर खोलें तो उनकी दीवारों पे इमोटिकॉन हाँ बने वो हुए तो फिर वो वहाँ चले गए ना। तो क्या भाई बता Yes. कहाँ से 80s में चले जाए? 80s हाँ, में यही कर लें कुछ। मैंने तो फोन बड़ा लेट मुझे लगता है हर बुरी चीज दुनिया में 92 में ही आई है। 99 वाला 93 94 नहीं 93 94 तो बहुत। और ईमेल आ गया था यार उस वक्त तक तो। और पीछे चलो भाई फिर चले जाओ उस टाइम पे एमक्यूएम जब बन रही थी। कब भाई? 86 की 84 एमक्यूएम की बात हो रही है ना, वो 87 की एमक्यूएम बनना है इमोटिकॉन्स भी पिंडी में बने हैं। जी।
86 किसके लिए 85 बने होंगे? 86 2 नुक्ते और 85 एक टेक्निकली इट्स लाइक वेरी क्लोज बिकॉज यस पॉपुलर हो गए लेकिन उससे भी पहले यूज हो गए लानत है यार हमारे मुल्क पे कब आई ये चीजें? बहुत बाद में 20 साल 30 साल बाद मैं 92 में पैदा हुई थी। पैदा ही नहीं हुई थी 92 में, ये भी 92 में पैदा, अबे ये भी 92 में पैदा 92 में पाकिस्तान आई, पैदा हुई। पैदा हुई थी। पैदा हुई अच्छा ये बाइकों की लाइटों में भी देखा हमने एक बच्चे की सूरत है ना? हाँ वो होता था बाइक की लाइट पे बना होता था 1973 नहीं अजीब सा फिगर दे दिया। ज्यादा हो गया बहुत दूर चले गए चलो 79 कर लेते हैं। 79 सही जवाब जबरदस्ती सही कराया सारे तो कर लिए। बाय द वे इससे मैं समझता था कि मैं ही सबसे छोटा हूँ इस शो में एज वाइज, लेकिन मतीरा मुझसे थोड़ी सी ज्यादा छोटी है। ये 92 में था, मैं 92 के वर्ल्ड कप से एक दिन पहले। अगर आपको कंफर्टेबल फील हो, मैं मोंटे दौड़ो की खुदाई में निकली हूँ, आप सबसे छोटे हैं, आपके मुंह में फिगर है इस वक्त। ये वैसे ज्यादातर दुनिया में खुदाई से ही आ रही है। 20 साल के करियर में मानी भाई ने पहली बार ये बोला है कि मैं सबसे छोटा हूँ। आपने अगर एक सवाल का सही जवाब दे दिया तो आप हो जाएंगे यार तुम लोग सारे कर दो। दो का सही जवाब दे दिया तो गेम ओवर। मैं ज्योग्राफी कल्चर मैं किसी का सही जवाब नहीं दूंगा, मुझे लफंगे 2 में रोल चाहिए। सही है, डन है। और मैं पाकिस्तान का वाहिद बंदा हूँ जिसको ये चाहिए। ऑलराइट पॉलिटिक्स कर लें, वो मजे के होते हैं। जाते जाते आपसे एक सवाल कि नवाब अकबर बुगटी और शेख मुजीब को एक केस में फांसी की सजा हो गई थी। वो केस क्या था, कौन से दौर में था, किस शख्स ने उनका बेल आउट किया? अगरतला साजिश। वाह, ये हुआ था ढाका साजिश थी कुछ समथिंग, कुछ ऐसा कोई सीन था। अगरतला कॉन्स्पिरेसी है, बड़ा मशहूर केस है। किसने बेल आउट किया था इनको, या किस दौर में हुआ था? 69 या समथिंग, कुछ 70s से पहले इनको बेल आउट कर लिया गया। I mean, I would take that as an answer because it was 1962। उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने बेल आउट किया था और ये दौर था उस वक्त के सदर अयूब खान का, जो कि डिक्टेटर भी थे। तो इस कॉन्स्पिरेसी में उनको बेल आउट करवाने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो थे। बट एनीवे यार, ग्रेट जॉब गाइस, ग्रेट जॉब। तो हमारे आज के विनर हैं टीम लॉलीपॉप। आप सब देखने वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया ख्वातीन और हज़रात। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर कभी सही। अपने मेजबान शवाद अली को दीजिए इजाजत फ्रॉम आई डोंट नो। जब एंटरटेनमेंट का मोर से भी ज्यादा फायदा होता है तो इतना ही मजा आता है। सो कीप वॉचिंग आई डोंट नो एंड सब्सक्राइब टू नाशपाती प्राइम।